हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आप देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तीसरा वीडियो है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में नव सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ठीक है, तो जो नव सामाजिक आंदोलन है उसके बारे में ये 4 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन है, गैर आर्थिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित। ठीक है, दूसरा कथन है, आमतौर पर सभी वर्गों से संबंधित मानवीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित। और तीसरा कथन है, एक अलग पहचान को मान्यता देने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल। और चौथा कथन है, सामाजिक आर्थिक व धार्मिक सुधार संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ये देखिए आप इसमें नीचे जो ये कोट दिए गए हैं इनके अंदर सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, केवल 4। यानी नव सामाजिक आंदोलन से संबंधित ये जो कथन दिए गए हैं इसमें बाकी 3 कथन जो है शुरू के सही हैं, सिर्फ जो ये 4 का कथन है ये गलत है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक व धार्मिक सुधार संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना ये कथन गलत है। बाकी गैर आर्थिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना ये भी सही है। आमतौर पर सभी वर्गों से संबंधित मानवीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना ये भी सही है। एक अलग पहचान को मान्यता देने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आंदोलनों को पुराने और नए गैर वर्गीय आंदोलनों में वर्गीकृत किया है। तो इनमें कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने सामाजिक आंदोलनों को पुराने और नए आंदोलनों में वर्गीकृत किया है? इसका उत्तर होगा डी, गेल ओमवेट। ठीक है, गेल ओमवेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलनों के सापेक्षिक वंचन सिद्धांत के समर्थक विद्वान है। सामाजिक आंदोलन के सापेक्षिक वंचन सिद्धांत, इसके समर्थक विद्वान कौन है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का मनकर ओल्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सूची मिलान वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सूची फर्स्ट में पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में लेखक के नाम दिए गए हैं। तो आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है वो चुनना है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट के अंदर इसमें पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। आप देखिए इसमें ये 4 पुस्तकें हैं और नीचे इनके लेखक जो है उनके नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपको दोनों को सुमेलित करके नीचे जो कूट दिए गए हैं ये इनमें से सही कूट का जो है वो चयन करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर देखिए पहली जो पुस्तक है अनक्वाइट वुड्स। ठीक है, अनक्वाइट वुड्स, इसके जो लेखक हैं वो है रामचंद्र गुहा। फिर है द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट रिमार्क्स एंड रिवाइवल, इसके लेखक जो हैं वो हैं मैत्रेय चौधरी। और वेपन्स ऑफ वीक, इसके लेखक है जेम्स स्कॉट। और वुमेन्स पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके लेखक है इलिना सेन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहले नंबर का। ठीक है, ये पहले नंबर का जो उत्तर है ये सही होगा। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड और सी में 3 और डी में 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांव वालों के लिए लाल तथा हरे मुद्दे अंतः संबद्ध थे। चिपको आंदोलन के बारे में बताते हुए यह किस विद्वान ने कहा है? तो चिपको आंदोलन को लेकर के ये किसने कहा था कि गांव वालों के लिए लाल तथा हरे मुद्दे अंतः संबद्ध थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, रामचंद्र गुहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में 27 महिलाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी? इसका उत्तर होगा गोरा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची वाला है। सूची फर्स्ट के अंदर आंदोलनों के नाम है, सूची सेकंड के अंदर उन आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता के नाम है। तो इनको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का
चुनाव करना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये नीचे कूट दिए गए हैं, इसमें आपको देखिए पहला जो आंदोलन है ये है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, एमएफ हेस्ट। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका नेतृत्व किया है मेघा पाटकर, तो बी के अंदर सेकंड आ जाएगा। पागलपंथी आंदोलन, इसका नेतृत्व किया है करम शाह ने, तो सी में 3 आ जाएगा। और सन्यासी आंदोलन, इसका नेतृत्व किया है केना सरकार ने। तो इस प्रकार से जो सही कूट होगा इसका वो कौन सा होगा? कूट नंबर फर्स्ट, ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में 3 और डी में 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची वाला है। इसमें सूची फर्स्ट के अंदर आंदोलन या विद्रोह के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में वर्ष के नाम दिए गए हैं, कौन सा आंदोलन कौन से वर्ष में हुआ था। तो इनको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये सूची फर्स्ट है, इसके अंदर आंदोलन या विद्रोह जो है उनके नाम दिए गए हैं। और ये सूची सेकंड है, इसके अंदर कौन सा आंदोलन या विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था उसका नाम दिया गया है। तो आपको सुमेलित करना है। देखिए, पबना जो विद्रोह है ये 1870 से 74 के दौरान हुआ था। ठीक है, मालाबार जो आंदोलन है ये 1896 में हुआ था, तो बी में सेकंड आ जाएगा, ए में फर्स्ट आ जाएगा। मोपला किसान आंदोलन जो है ये 1920-21 के दौरान हुआ था, तो सी के अंदर 3 आ जाएगा। और तेभागा आंदोलन जो है ये 1946 से 52 के दौरान हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही कूट होगा वो होगा 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का जो कूट है, ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में 3 और डी में 4, ये कूट जो है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये है, आप देखिए, जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती, इसके बजाय उनमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। यह किसने दर्शाया है? तो भीड़ को लेकर के या जनसंकुल को लेकर के ये जो कथन है ये किसका है कि जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती, इसके बजाय उनमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। तो इसका जो उत्तर होगा ये है ईपी थॉमसन। ठीक है, किसका कथन है ये? ईपी थॉमसन का। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित हैं? तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा भी हैं, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत भी हैं, श्रीमती गौरा देवी भी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आप देखिए डी, उपयुक्त सभी संबंधित हैं। ये उपयुक्त सभी संबंधित यानी डी वाला उत्तर जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नक्सलबाड़ी कृषक विद्रोह के उद्गम का स्रोत था? नक्सलबाड़ी कृषक विद्रोह के उद्गम का स्रोत इनमें से कौन सा आंदोलन था? इसका उत्तर होगा भू अतिक्रमण आंदोलन। ठीक है, भारत के अंदर जो माओवादी आंदोलन था वो पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था, इसलिए माओवाद को भारत के अंदर नक्सलवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इस गांव के नाम के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक आंदोलनों के विषय में सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है सामाजिक आंदोलन के बारे में गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला कथन है, ये विरोध के उन तरीकों के पक्षधर हैं जो प्रायः सीधी कार्रवाई का रूप ले लेते हैं, ये सही है। दूसरा कथन है, इन्हें इस तथ्य में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व है, ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है, ये विरोध के केवल संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं, ये कथन जो है ये गलत है। और चौथा कथन है, इनका उदय आंशिक तौर पर परंपरागत राजनीतिक दलों की असफलता के कारण होता है, तो ये कथन भी इसमें सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, ये सामाजिक आंदोलन के विषय में सी वाला जो कथन है ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रजनी कोठारी की
पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, संरचनात्मक प्रकार्यवाद। इस पद्धति के आधार पर रजनी कोठारी की पुस्तक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक आंदोलनों का प्रकार नहीं है। सामाजिक आंदोलन 4 प्रकार के बताए जाते हैं। तो इसमें प्रतिदानात्मक आंदोलन ये भी प्रकार है, सुधारवादी आंदोलन ये भी सामाजिक आंदोलनों का प्रकार है, क्रांतिकारी आंदोलन ये भी सामाजिक आंदोलनों का प्रकार है, अवैकल्पिक ये सामाजिक आंदोलनों का प्रकार नहीं है। इसके स्थान पर क्या आएगा? वैकल्पिक, ठीक है। वैकल्पिक जो है ये सामाजिक आंदोलन का प्रकार है, लेकिन अवैकल्पिक जो है प्रकार नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी। अन्याय के विरुद्ध विरोध ने जानबूझकर धीरे काम करने जैसे छोटे मोटे तरीकों का स्वरूप ले लिया। इस तरह के कार्यों को प्रतिदिन प्रतिरोध के कार्य के रूप में परिभाषित किया है। तो ये आंदोलन को लेकर के जो लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है उसको प्रतिदिन प्रतिरोध के कार्य के रूप में परिभाषित किया है। किस विद्वान ने परिभाषित किया है? इसका उत्तर होगा ए, जेम्स स्कॉट, ठीक है। तो प्रतिदिन प्रतिरोध के कार्य इसमें क्या करते हैं कि लोग जो होते हैं वो विरोध करने के लिए, गलत काम का विरोध करने के लिए जानबूझ करके धीमे काम करते हैं। इस प्रकार का छोटा मोटा तरीका अपनाते हैं, यानी जानबूझ करके धीमा काम करना। तो ये भी अन्याय के प्रति विरोध करने का एक तरीका है जिसको सामान्य रूप से लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रतिदिन प्रतिरोध के कार्य के रूप में जाना जाता है और इसको परिभाषित किया है जेम्स स्कॉट नामक विद्वान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ इनमें से किस विद्रोह की घटना पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा था वो सन्यासी विद्रोह की घटना के ऊपर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोहियों द्वारा अपनी स्वतंत्र सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो सन्यासी विद्रोही थे उन्होंने स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की थी या सरकार की स्थापना की थी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको नीचे दिए गए सही कूट का चयन करते हुए बताना है कि इनमें से कौन सा कूट जो है वो सही है, यानी उनके द्वारा स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी। तो दोस्तों सन्यासी विद्रोहियों के द्वारा एक तो बोगरा के अंदर और एक मेमन सिंह के अंदर जो है अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। इसका सही जो कूट होगा, उत्तर होगा वो 1 और 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड राज्य के किस जिले से? इसका उत्तर होगा चमोली जिले से, ठीक है। चमोली जिले से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची वाला, ये सूची फर्स्ट है, इसमें आंदोलन के नाम है, सूची सेकंड है, इसमें आंदोलन का वर्ष है। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सूची फर्स्ट के अंदर आंदोलन के नाम है, ये 4 आंदोलन दिए हुए हैं और सूची सेकंड के अंदर है ये आंदोलन कौन कौन से वर्ष के अंदर हुए थे वो दिए हुए हैं। आपको सही जो है चयन करना है, इसके अंदर नीचे कूट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो उत्तर होगा, देखिए चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? 1918 के अंदर हुआ था। बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 से 52 के अंदर हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये कौन सा होगा? ए, ठीक है। ए जो है ये सही होगा, यानी ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में 3 और डी में 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह है गारो जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था? इनमें से कौन सा आंदोलन या विद्रोह जो है वो गारो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पागलपंथी आंदोलन। पागलपंथी आंदोलन जो है ये गारो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।